Good morning, class. I am Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So, we are studying about the muscles of lower limb. So, in this series, today we will study about the muscles of ankle joint, the muscles which are related to ankle joint. So, let us begin. तो इफ़ यू टॉक अबाउट द मसल्स ऑफ एंकल जॉइंट तो इसमें सबसे पहले हम प्लांटर व्यू मसल्स के बारे में बात करेंगे। इसमें पहली मसल है एब्डक्टर हेलुसिस। इसका मतलब है कि एब्डक्टर हेलुसिस मसल, जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, हेलुसिस यानी कि योर बिग टो, तो ऐसी मसल जो आपके बिग टो का एब्डक्शन कराए इस एब्डक्टर हेलुसिस मसल। इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द मीडियल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम, मतलब जो आपकी कैल्केनियम बोन है उसके मीडियल ट्यूबरकल से इसका ओरिजिन होता है। अगर इसके इंसर्शन की बात करें तो इट्स इंसर्शन इज एट द मीडियल साइड ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ द बिग टो, मतलब जो आपका बिग टो है उसका जो प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है, मतलब आपकी उस बिग टो के फैलिंग्स का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसके मीडियल साइड पे ये इंसर्ट होता है। अगर इसके एक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है एब्डक्शन ऑफ बिग टो, तो एब्डक्शन ऑफ बिग टो इज इट्स फंक्शन। अगर इसके नर्व सप्लाई की हम बात करें तो इट्स नर्व इज मीडियल प्लांटर नर्व। मीडियल प्लांटर नर्व इज द नर्व विच supplies abductor hallucis muscle. Our next muscle is abductor digiti minimi. Again it is abductor muscle, मतलब कि abduction कराएगी। इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द कैल्केनियम, मतलब कैल्केनियम बोन से इसका ओरिजिन होता है। इसका इंसर्शन होता है फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ फिफ्थ टो, मतलब जो फिफ्थ टो है, मतलब आपकी जो छोटी उंगली है उसके लेटरल साइड से, मतलब उसका जो फैलिंग्स है उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उस प्रॉक्सिमल फैलिंग्स के लेटरल साइड से इसका इंसर्शन होता है। अगर इसके एक्शन की बात करें तो इट एब्डक्ट्स द फिफ्थ टो, क्योंकि ये फिफ्थ टो पे प्रेजेंट है, मतलब ये क्योंकि छोटी उंगली पे प्रेजेंट है तो ये छोटी उंगली पे इसका एब्डक्शन कराएगी। अगर इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो इसकी नर्व सप्लाई होती है फ्रॉम द लेटरल प्लांटर नर्व। नेक्स्ट हमारी मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस मसल। इसका ओरिजिन होता है अगेन फ्रॉम द कैल्केनियम, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो। और इसका इंसर्शन की अगर हम बात करें तो इसका इंसर्शन होता है एट द साइड ऑफ मिडिल फैलेंजेस ऑफ टो फ्रॉम सेकंड थ्रू फिफ्थ, मतलब सेकंड से लेके फिफ्थ जो आपकी फिंगर्स हैं, जो आपकी फैलेंजेस हैं, उसके साइड्स पे जाके इसका इंसर्शन हो जाता है। और जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है फ्लेक्सर डिजिटोरम, तो इसका जो फंक्शन होगा ये फ्लेक्शन का फंक्शन करेगी। जो आपकी लेटरल फोर फिंगर्स हैं ये उसका फ्लेक्शन करवाएगी। अगर हम इस मसल की नर्व सप्लाई की बात करें तो मीडियल प्लांटर नर्व इज द नर्व विच सप्लाइज अ फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस मसल। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटस प्लांटे। क्वाड्रेटस प्लांटे का ओरिजिन होता है फ्रॉम द कैल्केनियम, मतलब सेम अगेन कैल्केनियम से इसका ओरिजिन हो रहा है। इसका इंसर्शन होता है एट द टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, मतलब जहाँ पर फ्लेक्सर डिजिटोरम मसल का टेंडन आया है उसी के ऊपर आकर इसका भी इंसर्शन हो जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हो ये आप। जो आपको ये टेंडन दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, इसी पर आकर ये रेड कलर की मसल अगेन अपना टेंडन, छोटा सा टेंडन बना के इंसर्ट कर रही है। अगर इसके एक्शन की बात करें तो इसका एक्शन होता है फ्लेक्शन ऑफ लेटरल फोर टोज। जो बाहर के चार टोज हैं, मतलब एक बिग टो को छोड़ने के बाद जो चार उंगलियां बचती हैं उसका फ्लेक्शन हमारी क्वाड्रेटस प्लांटे मसल कराती है। अगर इसके नर्व सप्लाई की बात की जाए तो लेटरल प्लांटर नर्व इज द नर्व विच सप्लाइज क्वाड्रेटस प्लांटे मसल। नेक्स्ट इज़ लम्ब्राइकल्स, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आपने हाथ में भी इस मसल का नाम सुना होगा। तो लम्ब्राइकल्स अगेन आपके पैरों में भी होती है, आपके फुट में भी होती है। इसका ओरिजिन होता है एट टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस पे, मतलब फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल जो है उसके टेंडन पे जाके इसका ओरिजिन होता है, उसके टेंडन से ही निकलती है। इसका इंसर्शन होता है एट द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल, मतलब जहाँ पर एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल है वहाँ पर जाके उसका इंसर्शन हो जाता है। और इसका एक्शन की अगर हम बात करें तो फ्लेक्शन ऑफ मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, मतलब मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखा रहा है, इसी जॉइंट पे ये फ्लेक्शन कराता है। आईपी जॉइंट्स का यानी इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स का एक्सटेंशन कराता है टोस के सेकेंड से लेके फिफ्थ तक। अगर हम लम्ब्राइकल्स की नर्व सप्लाई की बात करें तो मीडियल प्लांटर नर्व और लेटरल प्लांटर नर्व दोनों ही नर्व्स इसको सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट हमारी मसल है फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस मसल। तो अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन होता है एट द क्यूबॉइड या फिर लेटरल क्यूनिफॉर्म पे।
ये जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये क्यूबॉइड और लेटरल क्यूनिफॉर्म से ओरिजिनेट होती है। अगर इसके इंसर्शन की हम बात करें तो इसका इंसर्शन होता है एट द बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ द फर्स्ट टो। मतलब जो फर्स्ट टो है, यानी कि आपका जो अंगूठा है, क्योंकि अगेन इसमें नाम आ रहा है हेल्यूसिस, तो हेल्यूसिस यानी बिग टो। तो जो आपका फर्स्ट फैलिंग्स है या फिर आपका जो हेल्यूसिस है, उसके जो प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है उसके बेस पे जाके, जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हो, ये इंसर्ट करती है। और इसका एक्शन अगेन द नेम सजेस्ट फ्लेक्शन ऑफ बिग टो। अगर इसके नर्व सप्लाई की हम बात करें तो मीडियल प्लांटर नर्व इज द नर्व विच सप्लाइज फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस मसल। नेक्स्ट इज योर अडक्टर हेल्यूसिस। अगेन ऐसी मसल जो आपके बिग टो का अडक्शन कराए। तो इसका ओरिजिन होता है, इसके दो हेड हैं, एक ऑब्लिक हेड है और एक ट्रांसवर्स हेड है। जो ऑब्लिक हेड है इट ओरिजिनेट्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ मेटाटार्सल बोन्स सेकेंड थ्रू फोर्थ। एंड इसका जो ट्रांसवर्स हेड है इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द प्लांटर लिगामेंट। अगर हम इसके इंसर्शन की बात करें तो लेटरल साइड ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ बिग टो पर जाकर इसका इंसर्शन होता है। मतलब जो आपका बिग टो है उसकी जो प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है उसके लेटरल साइड पे जाके इसका इंसर्शन होता है। इसका एक्शन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अडक्शन ऑफ बिग टो। अगर इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो लेटरल प्लांटर नर्व इज द नर्व विच सप्लाइज योर अडक्टर हेल्यूसिस मसल। आपकी नेक्स्ट मसल है फ्लेक्सर डिजिटा मिनिमी ब्रेविस मसल। इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल बोन। जो फिफ्थ मेटाटार्सल है आपकी, उसके बेस से इसका ओरिजिन होता है। इसका इंसर्शन होता है एट द बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ लिटिल टो। जो छोटी उंगली है उसके बेस पे जाके, उसके प्रॉक्सिमल फैलिंग्स के बेस पे जाके इसका इंसर्शन होता है। और इसका एक्शन, जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, फ्लेक्सर, तो फ्लेक्शन करती है सबसे छोटी आपकी उंगली जो है पैर की, उसकी लिटिल टो की। अगर इसके नर्व सप्लाई की बात करी जाए तो इट इज़ लेटरल प्लांटर नर्व अगेन। योर नेक्स्ट मसल इज डॉर्सल इंट्रोशियाई मसल। तो इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द एडजेसेंट साइड ऑफ मेटाटार्सल बोन। मतलब जो मेटाटार्सल बोन है इंट्रोशियाई, इंटर ऑशियाई का मतलब है, इंटर मतलब बीच में, ऑशियाई मतलब बोन्स। तो ऐसी मसल जो बोन्स के बीच में से ओरिजिनेट हो। तो जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो, ये एडजेसेंट साइड ऑफ मेटाटार्सल बोन्स से ही ओरिजिनेट हो रही हैं। सेम आपने इंट्रोशियाइज हाथ में भी पढ़ी हैं, वो भी इसी तरह से हाथ में ओरिजिनेट होती हैं। और ये वाली इंट्रोशियाइज आपके फुट में प्रेजेंट है और फुट में से ओरिजिनेट हो रही हैं। इसका इंसर्शन होता है फर्स्ट मीडियल साइड ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ सेकेंड डिजिट, सेकेंड टू फोर्थ लेटरल साइड्स ऑफ सेकेंड थ्रू फोर्थ डिजिट पे। और इसके एक्शन की अगर हम बात करें तो इट अबडक्ट्स द सेकेंड थ्रू फोर्थ डिजिट्स एंड फ्लेक्स मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स। और इसके अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो अगेन इट इज़ द लेटरल प्लांटर फ्लेक्सर, लेटरल प्लांटर नर्व। नेक्स्ट इज आर प्लांटर इंट्रोशियाई। प्लांटर इंट्रोशियाई मसल, अगेन ये भी वही मसल है, वैसी ही मसल है जो आपने हाथ में पड़ी थी। तो इसका ओरिजिन होता है एट द बेसिस एंड मीडियल साइड्स ऑफ मेटाटार्सल थर्ड थ्रू फिफ्थ। अगर इसके इंसर्शन को देखें तो मीडियल साइड ऑफ बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ थर्ड थ्रू फिफ्थ डिजिट। मतलब जो आपकी थर्ड से लेके फिफ्थ उंगली है, थर्ड से लेके फिफ्थ डिजिट है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, उसकी जो प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है उसके मीडियल साइड के बेस पे जाके ये इंसर्ट करती है। मतलब प्रॉक्सिमल फैलिंग्स के बेस के मीडियल साइड पे जाके ये इंसर्ट कर रही है। अगर इसके एक्शन की बात करें तो अडक्शन ऑफ द थर्ड थ्रू फिफ्थ डिजिट एंड फ्लेक्शन। मतलब ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट का अडक्शन भी कराती है और फ्लेक्शन भी कराती है। तो this was about the nerve supply of various nerves, various muscles, its origin, its insertion and its action. तो अभी हमने सारी मसल्स पढ़ ली हैं ऑफ आर लोअर लिम्ब। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।